हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच को जाने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के आधार पर ही काम करेगा। ओके, तो चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम किसको बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको बोलेंगे, पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक बार। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हो और एक रस्सी में एक पत्थर को बांध कर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। घुमाओगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये जो रस्सी आप घुमा रहे होते हो ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा और ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, चारों ओर घूमने लगेगा। तो आपके चारों ओर जब घूमने लगेगा तो भाई किसके वजह से घूमेगा, ये किसके वजह से, आप जो फोर्स डाल रहे होते हो वही फोर्स हमारा क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो हमारा रस्सी था ये रस्सी हमारा स्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है, और घूमने लगेगा हमारे चारों तरफ। तो वही जो आप फोर्स लगा रहे हो और वही फोर्स जो हमारी बाहर की तरफ जा रहा है स्ट्रेट कराने के लिए रस्सी को, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से अगर कोई फोर्स बाहर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे आप खड़े हुए हो और ये फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम किसको बोलेंगे, वही कंडीशन अगर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे खड़े हुए हो और ये जो रस्सी आप घुमा रहे हो अभी आपको क्या करना है, उसको बंद करना है। अगर आप बंद करना चाहते हो, मतलब जो आप घुमा रहे थे अभी फोर्स नहीं डालोगे तो होगा क्या, ये जो फोर्स था ये अभी धीरे धीरे थमने लगेगा, मतलब ये सेंटर की ओर हमारा फोर्स आने लगेगा। जब सेंटर की ओर फोर्स हमारा आने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स हमारा लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंटर की तरफ हमारा फोर्स आ रहा है, मतलब सेंटर की तरफ आ रहे हैं ये जो फोर्स है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसके आधार पर तो काम करता है। और देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ये हमारा बेसिकली आपके कार्ट वगैरह हो गए और हमारा स्कूटी हो गया और बेसिकली जो गार्डन इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे ये कैसे काम कर रहा होता है, तो कंडीशन तो हम देखेंगे ही, केस 1 देखेंगे, केस 2 देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि बेसिकली ये हमारे स्कूटी में इस्तेमाल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्कूटी को ही ले लेते हैं। ओके, अच्छा, तो स्कूटी में ये हमारा काम कैसे कर रहा होता है उसी को ही समझ लेते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं केस 2 डिसएंगेज कंडीशन में क्या होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच और बेसिकली ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमको गियर बॉक्स का अरेंजमेंट नहीं करना होता है। मगर होता क्या है, मान लीजिए कहीं पे कोई भी एक गाड़ी है हमारा या कोई भी हमारा इक्विपमेंट है जहाँ पे हम गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कैसे काम करेगा वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा क्लच। तो ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ड्रिवेन शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है इसको हम बोलते हैं ड्रिवेन शाफ्ट। ये शाफ्ट हमारा क्लच के साथ ही लगा रहता है। ठीक है, क्लच के साथ ही लगा रहता है। और ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ड्राइवर शाफ्ट। और ये जो शाफ्ट हमारा है ये शाफ्ट हमारा बेसिकली इंजन से ही आ रहा होता है। ओके, तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा इंजन से ही आ रहा होता है, ये जो शाफ्ट है। अच्छा, ये शाफ्ट हमारा क्लच के साथ लगा हुआ है। मैं इसी को बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यहीं पे ही सारा काम होगा। ओके, तो ये है हमारा इंजन का शाफ्ट और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ड्रिवेन शाफ्ट, और जो शाफ्ट हमारा क्लच के साथ ही लगा रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो ये हमारे टेंशन स्प्रिंग है जो कि हमारे कॉम्प्रेस होंगे और एक्सपांड भी होंगे और टेंशन डालेंगे किसके ऊपर, ब्रेक पैड के ऊपर। तो ये हो गया हमारा ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग है, उसको आप लोग फ्रिक्शन लाइनिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बोला गया है ब्रेक लाइनिंग और कहाँ पे बोला गया है फ्रिक्शन लाइनिंग, लेकिन क्लॉज के केस में हम इसको फ्रिक्शन लाइनिंग बोलेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग और ये हमारा पैड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको हम गाइड बोलते हैं। ओके, ये हमारा गाइड हो गया और यहाँ पे और एक चीज़ भी रहता है जिसको हम स्पाइडर बोलते हैं। तो ये स्पाइडर जो है बेसिकली ये हमारे ये जो चारों गाइड है, ये जो गाइड शाफ्ट है, गाइड शाफ्ट को ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, आपस में जोड़ के रखता है स्पाइडर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिंपल सा है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लॉच के पार्ट्स। ठीक है, तो अभी चलिए देख लेते हैं डिसएंगेज कंडीशन में क्या हो रहा होता है। अच्छा मान लीजिए हमारा जो स्कूटी है ये अभी बंद है और अभी हम जा रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, अपना बाइक चल पड़ेगा, जो अपना व्हीकल है अपना जो स्कूटी है वो चल पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा तो होगा क्या कि जब आप स्टार्ट करोगे तो अपना व्हीकल, अपना जो स्कूटी है वो तो वहीं पे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा क्लच है ये क्लच अभी डिसएंगेज कंडीशन में है। ओके, ये क्लच हमारा अभी डिसएंगेज कंडीशन में है। मतलब क्या, देखिए ये जो शाफ्ट है, इंजन का शाफ्ट, जब आप स्टार्ट करते हो, स्कूटी को स्टार्ट करते हो तो इंजन का शाफ्ट तो रोटेट करेगा। ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा तो रोटेट करेगा, लेकिन ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट भी हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, ये जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करेगा। ओके, ये भी ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम लगाया गया है ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा किसके साथ कनेक्ट है, एक्सीलरेटर के साथ। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा एक्सीलरेटर के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब आप क्या करोगे, एक्सीलरेट करोगे तब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग हमारे फैलने लगेंगे, मतलब एक्सपांड होने लगेंगे। जब आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, अपना जो स्कूटी को स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, ये शाफ्ट रोटेट करेगा, इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, इंजन का शाफ्ट तो रोटेट करेगा और ये जो शाफ्ट है ड्रिवन शाफ्ट ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा सिस्टम हमारा रोटेट करेगा उसके अंदर। ठीक है, ये सिस्टम पूरा रोटेट करेगा लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं किसके साथ, एक्सीलरेटर के साथ। ओके, तो जब हम एक्सीलरेट करेंगे, मतलब एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेट करने के वजह से ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग हमारे एक्सपांड होने लगेंगे। ठीक है, ये स्प्रिंग जब हमारे एक्सपांड होंगे, ये सारे के सारे टेंशन स्प्रिंग हमारे जब क्या होंगे, एक्सपांड होने लगेंगे, तो ये जो पैड है ये पैड हमारा आगे की तरफ जाएगा और ये जो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो डिसएंगेज थे, केस 2 में हमें यहाँ पे देख रहे थे डिसएंगेज थे, मतलब हम स्टार्ट कर दिए और ये हमारे जो दोनों शाफ्ट है ये रोटेट कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम भी रोटेट कर रहा है, लेकिन ये अभी डिसएंगेज कंडीशन में है क्योंकि हम एक्सीलरेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एक्सीलरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब हम एक्सीलरेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट है ये ड्रिवन शाफ्ट तो रोटेट कर ही रहा है और ड्रिवन शाफ्ट के साथ यहाँ पे जो हमारे टेंशन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ये स्प्रिंग्स हमारे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सेंटर से बाहर तक जाएगा। जब ये बाहर की ओर जाएगा तब क्या होगा, ये जो पैड है ये पैड भी हमारे आगे आएंगे और लाइनिंग के साथ, फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो केस 1 यहाँ पे हो गया हमारा एंगेज कंडीशन। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
तो देखिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जब हम क्या करते हैं, कभी एक्सीलरेटर को हम कुछ ज़्यादा घुमाते हैं और कभी कम घुमाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए जब हम ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे होते हैं या कम एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी लगता है कभी हटता है, कभी लगता है कभी हटता है, मतलब कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, तो उसके वजह से ये जो ब्रेक पैड में लाइनिंग है और ये जो लाइनिंग है, ये दोनों कभी लगेंगे कभी छूटेंगे। अगर ये डीपली कंटैक्ट में आ जाते हैं, पूरा का पूरा कंटैक्ट में आ जाते हैं, तो हमारा स्कूटी का जो भी स्पीड है 120 है या 100 है, उसके अकॉर्डिंग ये भागेगा, स्कूटी भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, स्कूटी का जो एक्सीलरेटर है उसको कुछ कम रखते हो, तो क्या होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ही कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये जब थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड भी कंट्रोल होगा। तो ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक प्रोसेस। तो अगर आप क्या करोगे, अभी डिसएंगेज फिर से कराना है, मतलब अभी एंगेज हो चुका है हमारा स्पीड जो है, हम स्पीड को अभी बढ़ा चुके हैं, हमारा व्हीकल अभी भाग रहा है, हमारा जो स्कूटी है अभी भाग रहा है। अगर उसको रोकना है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जो एक्सीलरेटर है उसको हम कम करा देंगे। जब कम करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, ये फोर्स अभी हट जाएगा, और ये जो ब्रेक पैड है, ये जो हमारे स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग बेसिकली, ये स्प्रिंग हमारे क्या होंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। जब ये कंप्रेस्ड होने लगेंगे, ये जब कंप्रेस्ड होने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पैड है, ये पैड हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसको खींचेगा, ये जो स्प्रिंग है ये चारों को खींचेगा, ठीक है। ये जब खींचेंगे, आपस में ही जुड़े हुए हैं, इसलिए जब खींचातानी होगा तब क्या होगा, ये जो ब्रेक पैड है, ये ब्रेक पैड हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे फिर से हमारा डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है, और अपना जो स्कूटी है ये वहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सिंपल सा प्रोसेस है, और इसको हम बेसिकली जो हमारे गार्डन इक्विपमेंट है, गार्डनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखे होंगे घास फूस को काटने के लिए, साफ करने के लिए, और लेबलिंग भी कराने के लिए। आप लोग देखे होंगे वो गार्डनर क्या करता है, एक अपने कंधे पे इसे रखता है और काम करता है, तो वहाँ पे भी ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो, आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।